हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर ब्रो चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसे फ्रेंड्स, हमने अपने प्रीवियस चैप्टर जो लाइफ प्रोसेस था उसमें पढ़ा था हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन होते हैं, लाइक डाइजेशन, एक्सक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। और ये जो फंक्शन होते हैं फ्रेंड्स, ये एक मूवमेंट शो करते हैं जिससे पता चलता है कि कोई चीज़ मतलब ह्यूमन बीइंग अलाइव है, मतलब ज़िंदा है। और ये मूवमेंट ग्रोथ भी शो करते हैं। जैसे प्लांट्स में जो सीड होती है वो जर्मिनेट होती है और धीरे धीरे वो प्लांट से एक ट्री का रूप ले लेती है। और फ्रेंड्स में कहा गया, अगर हमारी बॉडी में ग्रोथ ना हो, ग्रोथ स्टॉप हो जाए, जैसे टीनेजर के बाद ग्रोथ उन्हीं बंद हो जाती है, तो उसका मतलब है जो बॉडी है, जो बॉडी इन्वायरमेंट के अगेंस्ट मूवमेंट भी नहीं करेगी है। फिर ये क्वेश्चन पूछ रहा है, हम बताते हैं। सम मूवमेंट्स एज इन मैनी एनिमल्स एंड सम प्लांट्स आर नॉट कनेक्टेड विद द ग्रोथ। जैसे इनने कहा सम एनिमल्स और सम प्लांट्स में जो मूवमेंट होते हैं वो ग्रोथ से कनेक्टेड नहीं होते। अब एग्जांपल देख लीजिए फ्रेंड्स, अ कैट रनिंग एंड द चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द स्विंग एंड बफेलो चूइंग द कर्ड, दीज आर नॉट मूवमेंट कॉज बाय द ग्रोथ। फ्रेंड्स, इन्होंने कहा कि ये मूवमेंट, इन्होंने एग्जांपल दिया है कि जो ग्रोथ से नहीं होते हैं। वैसे ग्रोथ का कोई लेना देना भी नहीं होता फ्रेंड्स, हम रिस्पॉन्ड करते हैं। देखो, अब जो आपके दादा दादी हैं वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो उनकी बॉडी ग्रो थोड़ी हो रही है। मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ। वाई डू वी एसोसिएट सच विजिबल मूवमेंट विद लाइफ। अब इन ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका आंसर नीचे ही है। अ पॉसिबल आंसर इज दैट वी थिंक अ मूवमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू चेंज इन्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। पहले हम उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, फिर हम उस पे ऊपर रिस्पॉन्ड देते हैं। नीचे फ्रेंड्स अभी एग्जाम्पल आपको और क्लियर होता जाएगा। द कैट मे बी रनिंग बिकॉज इट हैज़ सीन आ माउस। कैट तभी ही जाएगी जब उसने माउस देखा होगा। पहले वो सोचेगी माउस है या नहीं है। ये फ्रेंड्स मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। नॉट ओनली दैट, वी आर ऑल्सो थिंक ऑफ अ मूवमेंट एन अटेम्प्ट बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कि लिविंग ऑर्गेनिज्म तभी मूवमेंट कर सोच के ही हर मूवमेंट को करता है। टू यूज़ टू चेंज देयर इन्वायरमेंट टू देयर एडवांटेजेस, अपने एडवांटेजेस मतलब अपने फ़ायदे के लिए करता है। प्लांट ग्रो आउट इन अ सनलाइट एंड चिल्ड्रन ट्राई टू गेट प्लेजर एंड फन आउट ऑफ देयर स्विंग एंड बफेलो चूइंग द कर्ड टू हेल्प ब्रोकन अप द टफ फूड सो एज टू बी एबल टू डाइजेस्ट इट बेटर। एंड से कुछ एग्जांपल दिए गए कि अपने अपने फ़ायदे के लिए, देखे काव करती खाना खाती है ताकि उसका फूड डाइजेस्ट हो जाए, चिल्ड्रन खेते हैं ताकि उनको मज़ा आए, और प्लांट ग्रो होता है ताकि उसको सनशाइन मिले। अपने फ़ायदे के लिए करते हैं सब रिस्पॉन्ड, इसका मतलब ये है। सो द ब्राइट लाइट इज़ फोकस ऑन अवर आइज, और when we touch a hot object we detect the change and respond to it the movement in order to protect ourselves। हम भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारी आइस पे रेस पड़ती हैं, जो लाइट पड़ती है, वो अपनी आइस छोटी कर लेते हैं ताकि हमारी आइस में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। और ऐसे जब हम हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, हम डिटेक्ट कर लेते, मतलब हम देख लेते हैं, हमें हम बॉडी में फील हो जाता है कि हाँ ये हमारे लिए हार्मफुल है, तो हम रिस्पॉन्ड कर देते हैं उस पर, मतलब अपना हाथ हटा लेते हैं। इफ़ वी थिंक अ बिट मोर अबाउट दिस इट बिकम अपेरेंट दैट all these movement in response to their environment is carefully controlled। ये जो मूवमेंट होते हैं लिटिल बिट, ये इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करना हमारे बॉडी के कंट्रोल के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब ये हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, हमें रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी होता है। ईच काइंड ऑफ अ चेंज इन द एनवायरनमेंट इवोक अप्रोप्रिएट मूवमेंट इन रिस्पॉन्ड। हर टाइप का चेंज हमारी बॉडी अप्रोप्रिएट, हर टाइप का जो चेंज होता है हमारी बॉडी अप्रोप्रिएट मूवमेंट करती है। मतलब एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी भी उसके साथ रिस्पॉन्ड करती है फ्रेंड्स। व्हेन वी वांटेड टू टॉक विद आवर फ्रेंड्स इन आवर क्लासरूम rather than shouting laughing the movement to be made depend upon the event। जो फ्रेंड्स इसमें दिया गया एग्जांपल, जैसे आप क्लास में शोर मचाते हैं, आप थोड़ा धीरे बोलते हैं, मतलब बात करते हैं थोड़ा धीरे बोलते हैं ताकि आपकी टीचर को पता ना चल जाए। ऐसे ही
जो मूवमेंट होता है डिपेंड होता है इवेंट, जो आप काम कर रहे हैं, जो इन्वायरमेंट में हो रहा है आपका मूवमेंट उस पर डिपेंड होता है। क्लियरली द हाँ ये तो हो गया। देयर फोर सच कंट्रोल मूवमेंट मस्ट बी कनेक्टेड टू रिकॉग्निशन ऑफ वेरियस इवेंट इन आवर एनवायरनमेंट। जो मूवमेंट होता है वेरियस टाइप के जो इवेंट्स होते हैं उस पर डिपेंड होता है एनवायरनमेंट के, followed by only the correct movement in respond। इन अदर वर्ड्स जो करेक्ट मूवमेंट होता है उस पर हम रिस्पॉन्ड बोलते हैं। अदर वर्ड्स में सिंपल भाषा में ये कहना चाह रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट यूज द सिस्टम प्रोवाइड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन कीपिंग विद द जनरल प्रिंसिपल ऑफ अ बॉडी इन अ multicellular organism, especially tissues, are used to provide this control and coordination activities। फ्रेंड्स ये क्या गया, हमारी बॉडी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो सिस्टम है वो प्रोवाइड करता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है। ये फ्रेंड्स हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। और जनरल प्रिंसिपल होता है मल्टीसेलुलर में, जो स्पेशली टिश्यू होते हैं जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को एक्टिविटीज़ करते हैं। 7.1 Animal nervous system। In animals, such control and coordination are provided by the nerve and muscular tissue which we had studied in class 9th। ये फ्रेंड्स जो एनिमल होते हैं इसमें जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है प्रोवाइड किए जाते हैं नर्व्स एंड मस्कुलर टिश्यू में। फ्रेंड्स आपने पुरानी क्लास में पढ़ा होगा 9th में। टचिंग एन हॉट ऑब्जेक्ट is urgent and dangerous situation for us, we need to detect and respond it। फ्रेंड्स हमें हटाना होगा वरना हमारा हाथ जल जाएगा। और हाउ डू वी डिटेक्ट वी आर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स हमें कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, मतलब हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमने एक हॉट ऑब्जेक्ट को छुआ है। ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट is detected by the specialized tip of some nerve cells। These receptors are usually located in our sense organs। जो फ्रेंड्स हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं जो सारी इंफॉर्मेशन जो नर्व सेल्स के द्वारा हमारी सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाते हैं। जो इनर्स होते हैं जो फ्रेंड्स में सेंस वगैरह बताया, जैसे इनर ईयर, नोज, टंग एंड सो ऑन। फ्रेंड्स में रिसेप्टर का नाम बताया जो गैस्ट्ररी रिसेप्टर विल डिटेक्ट द टेस्ट। जो गैस्ट्ररी रिसेप्टर होता है वो डिटेक्ट करता है टेस्ट को। तभी फ्रेंड्स हमें आप जिसमें बहुत जो चीज़ अच्छी लगती है वही खाते हैं, क्योंकि रिसेप्टर उनको एक्सेप्ट मतलब वो डिटेक्ट कर लेते हैं कौन सी चीज़ हमें अच्छी लगती है। जैसे कड़वी लगती है तो हम नहीं खाते, तो ये सब काम रिसेप्टर का होता है। और अब वाइल ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स विल डिटेक्ट द स्मेल। जो ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स होते हैं वो फ्रेंड्स वो स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। द information acquired at the end of the dendria tip of nerve cell। जैसे फ्रेंड्स इधर दे रखा है जो फ्रेंड्स इधर दे रखा है जो ये नर्व सेल है। जो फ्रेंड्स में ये जो दे रखा है ना, ये डेंड्रिया ट्रिप है जो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। फ्रेंड्स आइए पढ़ते हैं अब आगे। कहाँ थे हम, ये ना डेंड्रिया ट्रिप में करता है जो सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस का होता है वो क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिकल impulse करता है। दिस इलेक्ट्रिकल impulse travel from the dendritia to the cell body and then along the axon and end of the axon the electrical impulse gets set off release of some chemicals। These some chemicals cross the gap and snap, starting similar electrical impulse in the reader of the next neuron। फ्रेंड्स अभी मैं आपको डायग्राम के द्वारा समझाता हूँ, एक मिनट। देखिए
फ्रेंड्स ये है हमारा डेंड्राइट जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और यहाँ से जाता है सेल की बॉडी में से जाके यहाँ से एक्सोन में केमिकल रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वो क्रिएट होता है, फिर यहाँ से जाते जाते नर्व एंडिंग पे जाता है जिससे जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है बॉडी के पार्ट्स में फैल जाती है। आइए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, कहाँ पे थे हम? यहाँ पे थे। हाँ, then along the axon will be end. At the end of the axon, the electrical impulse, हाँ यहाँ तक तो पढ़ लिया था ना हमने। हाँ, गैप और स्नैप के बारे में पूछे होंगे। ये जो इसमें एक्सोन के बीच में गैप होते हैं ना हल्के हल्के से, उनके बारे में है कि उनके पास से भी होकर जाता है स्नैप्स। एंड स्टार्ट सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन डेरिटोस और डेंड्राइट्स, मैंने थोड़ी गड़बड़ हो गई, on the next neuron. This is generally scheme of how the nerve impulse travel in a body. ये फ्रेंड्स एक प्रोसेस है कि बताया गया है कि कैसे नर्व इम्पल्स जो होते हैं बॉडी में ट्रैवल होते हैं। सिमिलर स्नैप्स फाइनली अलाउ टू डिलीवर सम इम्पल्स फ्रॉम न्यूरॉन्स, ये अलाउ करते हैं जो न्यूरॉन्स में होते हैं, मतलब न्यूरॉन्स को अलाउ करते हैं कि वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास करें, जो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था। अनदर सेल सच एज मस्कुलर और ग्लैंड, ये मस्कुलर और ग्लैंड सेल भी इनको हेल्प करते हैं जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं बॉडी में जाने के लिए। इट इज़ दोज नो सरप्राइज दैट द nerve tissue is made up of an organism or a network of nerve cell or a nerve and is specialized for conduct information view electric impulse from one part to other part of the body। इसमें बताया कि ये कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है। जो नर्व टिश्यू होते हैं वो मेड अप होते हैं, मतलब एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है स्पेशलाइज्ड टिश्यू का जो पूरी बॉडी में फैला होता है और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स छोड़ के वो इंफॉर्मेशन एक बॉडी के पार्ट से दूसरे बॉडी के पार्ट में पहुंचाता है। फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चन है जो हमने पढ़ा, इसके बारे में पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ अ न्यूरॉन, ना बोल दिया मैंने। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, मतलब न्यूरॉन के पार्ट आइडेंटिफाई करने हैं। वेयर द इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड, फ्रेंड्स हमने बताया था डेंड्राइट में जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है, फ्रेंड्स हमने ऊपर पढ़ा था, ये रहा यहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट, मतलब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आती है रिसेप्टर से, ये हमें इसका आंसर मिल गया। थ्रू विच इंफॉर्मेशन एज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, कहाँ से आती है? फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि ये जो डेंड्राइटिक्स होते हैं यहाँ से इंफॉर्मेशन जाती है सेल की बॉडी में, फिर एक्सोन के द्वारा नर्व एंडिंग से चली जाती है। तो मैंने आपको डायग्राम में पहले बता रखा है पीछे, तो इसमें इसके आंसर ही पूछे हैं फ्रेंड्स। और आगे देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। वेयर द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल, ये फ्रेंड्स हम कर चुके हैं, आगे करते हैं। Is there is a difference in how the sugar or a food taste if our nose is blocked? So why might this be happen? And read and take about the proper explanation। फ्रेंड्स में कहा है कि जो हमारे शुगर और जो फूड का टेस्ट होता है, जब हमारी नोज़ ब्लॉक होती है वो हमें मतलब अच्छी तरह से क्यों नहीं आता, क्योंकि फ्रेंड्स जो नोज़ होती है वो हमारे सेंस ऑर्गन में होती है, और एक सेंस ऑर्गन एक टाइप का हमारा रिसेप्टर है, स्मेल करता है, मतलब ऑल फैक्ट्री जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, ये ब्लॉक नोज़ की वजह से ब्लॉक हो जाते हैं। और ये जो टेस्ट और जिसमें शुगर का वो होता है, हमें मतलब अच्छा नहीं लगता बीमारी के वक्त, जब हम बीमार होते हैं, जुकाम होते हैं जब हमें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही बहुत है, अब आके देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।